नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी चैनल यूट्यूब अनअकैडमी मैथ्स से। मैं आपके साथ विजय चौधरी और आज का हमारा टॉपिक है आरआरसी ग्रुप डी 2 सितंबर में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को एनालिसिस करना। पहला सवाल है हमारा, ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी 60 दिन में। तो बूझा है कि यदि बी आधे दिन काम करे और शेष आधे दिन ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो हमारा पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो हमारा टोटल काम वो 60 और 30 दूनी 60 और 60 कम 60, इन 30 का 60 का एलसीएम ले लिया तो ये इनकी क्षमता है, ये हमारा कुल काम। ठीक, अब एक दिन में बी आधे समय के लिए काम करे, बी की क्षमता कितनी है 1/2, और शेष आधे दिन ए और बी दोनों मिलकर काम करें और ए और बी की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है 3। आधे दिन काम करेंगे दोनों 3/2, तो एक दिन का जो काम हुआ दोनों का वो हुआ हमारा 2 यूनिट। 1.5 प्लस 0.5 2 यूनिट, तो एक दिन में 2 यूनिट काम हो रहा है तो ये हमारा कुल काम 60 है। 60/2 से भाग दे दो 30 दिन में, तो ये काम हमारा जो 60 है 30 दिन में समाप्त हो जाएगा। चार घंटियाँ 4 मिनट 6 मिनट 8 मिनट 12 मिनट, 4 मिनट 6 मिनट 8 मिनट 12 मिनट और 24 मिनट पे बजती हैं। ये 4 घंटियाँ 4 मिनट 6 मिनट 8 मिनट 12 मिनट और 24 मिनट पे बजती हैं। तो सवाल में पूछा था कि 4 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आया हमारा 24। और 4 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो 4 × 60/24, 4 × 24, 6 से कट गया 10 बार, 10 + 1 11 बार ये हमारी बजेंगी। ये 4 घंटियाँ थीं जो 4 मिनट 6 मिनट 8 मिनट 12 मिनट 24 मिनट पर बजती थीं। तो बूझा है 4 घंटे में कितनी बार बजेंगी, 4 × 60 ये हमारा 60 मिनट। ठीक है, 4 से 6 बार कट गया, 6 से 10 बार कट गया, 10 + 1 बार, यानी कि टोटल जो बजेगी वो हमारी 4 घंटे में 11 बार बजेंगी। एक पाई चार्ट दिया था और उसमें छः 40%, 39% और आपका 36 और आपका 17 और ये 2, ये ए बी सी डी और ई। एक व्यक्ति है जिसकी कुल संपत्ति 36,000 है, उसकी जो संपत्ति थी उसका बंटवारा हुआ, तो उसमें पूछा था कि डी और ई की संपत्ति कितनी है। डी और ई की संपत्ति 6 + 2 6% + 2% 8%। तो बूझा था कि जो व्यक्ति था उसकी संपत्ति थी कुल 36,000 रुपये। जब उसकी संपत्ति का बंटवारा हुआ तो डी और ई के पास मतलब डी और ई की कितनी संपत्ति है, तो 36,000 × 8/100, 0 से 0 कट गया, 8 0 0, 8 6 48 का 8, हासिल 4, 8 से 24 और 4 28, 2,880 रुपये। डी और ई की जो संपत्ति है वो 2,880 रुपये है। ये आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया था 2 सितंबर को। किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:6:7:9 है।
तो सबसे छोटे कोण का मान बताइए। तो सबसे छोटा कोण बताइए, सबसे छोटा कोण क्या है। चतुर्भुज के चारों कोण का अनुपात दिया है ये, और इसके चारों कोण का जो मान होता है वो होता है 360 अंश। और इनका योग कितना है, 3:6:7:9। 6 और 3 9 और 7 16 और 9 25, 25 डिग्री बराबर 360। 5 से 5 बार, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 1 बराबर 72/5। 5 एकम 5, 7 + 5 गया 2, बचा 2, 5 चौक 20, पॉइंट लगाया 0 2, 5 चौक 20। तो 1 डिग्री का जो मान आया 14.4 डिग्री अंश हमारा मान आया। और भुजा है सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण हमारा क्या है 3, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13 का 3 और 3 चौक 12 का 2 हाथ से 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, 43.2 डिग्री। इस सबसे छोटे कोण का जो मान आया वो हमारा है 43.2 डिग्री। अगर यदि पूछा सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़े कोण के लिए 14.4 डिग्री गुणा 9, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 चौक 36 और 3 39 का 9 हासिल 3, 9 एकम 9 और 3 9 एकम 9 और 3 12, 129.6 डिग्री। 9 चौक 36, 3 9 चौक 36 और 3 39 का 9 हासिल 3, 9 एकम 9 और 3 12, 129.6 डिग्री। सबसे बड़े कोण का मान आ गया हमारा 129.6। अगर यदि एग्जाम में पूछता तो, और सबसे छोटे कोण का मान है 43.2 डिग्री अंश। सवाल में पूछा था बहुलक है इतना, बहुलक दिया था 61.1 और माध्य दिया था 58.7। तो क्या पूछा था, माध्यिका बताइए, माध्यिका क्या है। तो माध्यिका के लिए क्या 61.1 इसमें क्या पूछा है माध्यिका, बहुलक कितना है, माध्य इतना है 61.1 3m, तो 2 गुणा 58.7, 61.1 3m, 2 7 14 का 4 हाँ से 2 8 16 17 का 7, 2 5 10 11, 117.4 ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा 117.4 61.1, 5 7 1 8 4 1 7, 178.5 इधर आएगा भाग में। तो 178 5 भाग 3, 3 पंजे 15, 7 उस 5 गया 2, 3 27, 8 में 7 गया 1। तो इसका जो माध्यिका आएगी वो आएगी आपकी 59.5। बहुलक दिया था, माध्यिका भी दी थी आपको, माध्यिका पूछी थी। माध्यिका के लिए फॉर्मूला लगाया 61.1 3m माइनस 117.4, इधर का आगे प्लस का हो जाएगा। और हमारा जो माध्यिका आएगी वो 59.5 हमारा फाइंड आउट आंसर। एक सवाल था 2:7 और 4:5 के अनुपात में एसिड और वाटर के घोल को क्रमशः 2:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो मिश्रण में एसिड और वाटर का अनुपात बताइए। दोनों नौके में इसका भी बराबर योग 9। तो बूझा है कि 2:5 के अनुपात में गुणा 2 और 5, 2 दूनी क्या बूझा था 2 दूनी 4, 2:5 के अनुपात मिलाया जाए एसिड वाटर, 4 और 5 चौक 2 दूनी 4 और 4 और 5 चौक 20 और 2 7 14 और ये 5 25।
ठीक। 24, 4 5 9, 2 और 1 3, 3 से काटा 8 बार और 3 से काटा 13 बार, 8:13। 2:7 और 4:5 का एक मिश्रण था, उसमें एसिड और वाटर के घोल को क्रमशः 2:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो मिश्रण में एसिड और वाटर का अनुपात कितना होगा? तो ये इन दोनों का योग 9, इसका भी 9 हो गया। ये हमारा एसिड हो गया, ये वाटर हो गया। ठीक है, 2 से गुणा इधर कर दी और 5 से इधर कर दी। 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 और 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 24:39। 3 से काटा 8 बार, 3 से काटा 13 बार, 8:13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। मतलब कोई एक वस्तु है, अगर उसको आप 960 रुपये में बेचते हो तो 4% की हानि होती है। अर्थात कोई एक वस्तु है, 4% की हानि, तो 100 में से 4 घटा दें, 96%। तो 96% की जो वैल्यू है वो 960 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू 1000। ठीक है, सीपी हो गया हमारा 1000। 4% के बराबर हानि होती है। तो ये हो गया आपका 1% की वैल्यू 1000, 1% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू 1000। ठीक है, और दूसरा पूछा था, ये हमारी पहली वस्तु है, पहली वस्तु। ठीक, और दूसरी वस्तु को 840 रुपये में बेचने पर 120% का लाभ होता है। वो 20% का लाभ होता है। तो 120% बराबर 840, 0 से 0 कट गया और 1% की वैल्यू आ गई आपकी 7। तो 100% की वैल्यू 100 गुणा 7 बराबर 700। तो ये हो गया आपका 700। अब इसमें क्या पूछा था कि कुल और लाभ हानि, मतलब इसमें पूछा था कुल लाभ हानि बताइए। हमारा CPI है, इसको बेचा था हमने 960 में, और इसको 140 में बेचने पर कितने, ये हो गया आपको 840, 1700, 0 0 6 4 10 की 0 आंसर, 9 8 17 और 1 18। मतलब वो 17 की थी और हमने 1800 में बेची, तो इसका कितना लाभ हुआ हमें? 100 रुपये का। यह 100 रुपये का जो लाभ हुआ था, उसमें पूछा था कि कितने रुपए का लाभ हुआ था, तो इसमें 100 रुपये आ गया हमारा। अगर यदि वो पूछता कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 1700 की थी और हमने वो 1700 की थी और 1800 रुपये की वो बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ? 100 रुपये का। कितने पर? 17 पर, 1700 पर बटे 1700 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 100 बटे 17। तो इसका जो आएगा हमारा प्रॉफिट लाभ 5 सही 15 बटे 17% का लाभ हुआ। अगर यदि प्रतिशत में पूछता तो, लेकिन रुपए में होगा हमारा 100 रुपये का लाभ। पहली वस्तु थी, उसको बेचने पर 960 की थी, बेचने पर 4% का लाभ होता है। तो 96% की वैल्यू हमारी 960, तो 1% की 10 हो गया, 100% की वैल्यू हो गई हमारी 1000। वो जो थी हमारी 1000 की थी, जो हमने बेची 960 रुपये में। CPSP 1000 की थी, जो हमने 960 रुपये में बेच दी, और 800 वो वस्तु 700 की थी, जो हमने 840 में बेची, जिसको बेचने पर हमें 20% का लाभ होता है। तो दोनों को सम करा, 1700 और ये 1800, 100 रुपये का लाभ हुआ हमें। 1700 पर 0 से 0 कट गया, 100 में 17 का भाग देंगे तो आएगा हमारा 5 सही 15 बटे 17% का लाभ। अगला सवाल था, P दिया था 4800 और साधारण ब्याज 2160 रुपये, और रेट दिया था 15%। 15% को फ्रैक्शन में बदलोगे 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 3 बटे 20। तो बूझा क्या है इसमें? समय बूझा है। तो 2160 गुणा 4800 गुणा 3 बटे 20 गुणा T, 0 से 0 कट गया, 240 बार, इस 0 से 0 कट गया, 24 नंबर 216 और 3 तिया 9।
तो समय जो आएगा हमारा 3 वर्ष, 3 वर्ष हमारा राइट आंसर। मूलधन दिया था 4800, 4800 रुपये, साधारण ब्याज 2160 रुपये और रेट दिया था 15%। 15% को हमने फ्रैक्शन में बदला, 3/20, 3/20 मान रखा, हलाया 3, वो जो 3 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी संख्या को 158, किसी संख्या को 158 और 285 को डिवाइड किया है किसी संख्या से, और 285 से विभाजित किया जाता है क्या होता है, तो 4 और 5 शेष बचता है, और शेष बचता है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी हमारी, ये 158 है और ये 285 है। 4 घटाया, इसमें से हमने 5, 280/154। ये दोनों एक ऑप्शन भी थे, 18, 17, 18, 14 और 11। ये दोनों संख्या एक 14 संख्या से विभाजित होंगी। देखो जैसे 14 एकम 14, 5 और 4 का 1 उतार लिया 14, 14 एकम 14, और 280 14 दूनी 28, 0। 154 और 280 सिर्फ हमारी 14 संख्या से डिवाइड होंगी। वो संख्या बड़ी से बड़ी सी जो है वो हमारी 14 होगी, जो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन में हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन इसकी भी दिक्कत नहीं है। एक ट्रेन है जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा 48 किलोमीटर प्रति घंटा से 48 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। कितने सेकंड में? 48 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। 48 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में गुणा कर दें, 5/18 गुणा 18, 6×18, 6×48, 316×48 और 16×5 80 गुणा 800, 8×8 64, 640 मीटर। एक रेलगाड़ी थी, उसकी जो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 48 सेकंड में खंभे को पार करती है। तो उस रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। 48 गुणा 5/18 गुणा 48 सेकंड, 6×18, 6×48, 3 से 16 बार और 16×5 80, 80 में 8 गुणा करेंगे 640 मीटर उस रेलगाड़ी की लंबाई हमारी आ जाएगी। एक सिलेंडर था, एक सिलेंडर है जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या 24 सेंटीमीटर। तो भुजा क्या था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
बताइए। सिलेंडर था हमारा जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या थी 24 मीटर 24 सेंटीमीटर। तो पूछा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा 2πr² प्लस 2πr/h। भुजा क्या था, मतलब r हो गया तो 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2πr प्लस r प्लस h, 2πr कितना है 24 प्लस 6 प्लस 24, तो 2π24 प्लस 30, तो 2π24 थी 72। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 1440 पाई। एक सिलेंडर था उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 24 सेंटीमीटर। तो पूछा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा 2πr² प्लस 2πrh। 2πr कॉमन ले लिया, r प्लस h अंदर चला गया, और 2π24 इंटू 6 प्लस 24 ही हमारा 30 हो गया। 30 की 24 से मल्टीप्लाई करी 720। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आया 1440 पाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो संख्या हैं जिनका योग 35 है, ठीक, और उनका एलसीएम दिया है 306। तो वे संख्या बताओ, वे दो संख्याएं बताइए। दो संख्याओं का योग है 35 और एलसीएम दिया था उनका 306। तो वे जो दो संख्या हैं वे कौन सी हैं? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इनका योग है 35, लेकिन वे हमें पता नहीं है क्या क्या है। मान लो वे संख्या a और b हैं, तो a प्लस b 35 और 36 का कोई ऐसी कोई कॉमन संख्या है जो दोनों से डिवाइड हो? ऐसी कोई नहीं है। तो इसके लिए हमारा एलसीएम आएगा, HCF आएगा हमारा 1। और ये 306 कि जब हम टुकड़े करेंगे तो 17 और 18 दो ऐसी संख्या हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमारा 306 आता है। तो वे संख्या हमारी होंगी 17 और 18। 17 और 18 का सम करेंगे तो हमारा 35 राइट आंसर। तो वे जो दो संख्या होंगी वे हमारी 17 और 18 होंगी। एक 80 लीटर के एक मिश्रण है जो 80 लीटर का है, उसमें दूध और पानी का अनुपात है 3:1। अब बूझा क्या था कि इसे 2:3 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए, कि 2:3 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए। जब पानी मिला रहे हो तो दूध को तो सेम करना पड़ेगा, नीचे 3 से गुणा और ऊपर 2 से। अब कितना हो गया हमारा 6 9 2। यहाँ से कितना अंतर आ रहा है हमारा 7 रेशो जो पानी है हमारा। मिश्रण कितना है हमारा 80 लीटर और इन दोनों का कितना समय है 8। तो 8 रेशो बराबर 80। तो 1 रेशो बराबर कितना हो गया 10। 1 रेशो बराबर 10। तो 7 रेशो कितना हो गया 7 गुणा 10 बराबर 70 लीटर पानी। तो उसमें पूछा था कि 2:3 बनाने के लिए कितना पानी और मिलाया जाए। तो 2:3 बनाने के लिए 70 लीटर पानी मिलाया जाए, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन ग्रुप डी के जो 2 सितंबर में पूछे गए थे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में जो भी क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी में पूछे जाएंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जल्द ही कोई मैं कल को आने वाले टाइम में एक वीडियो लेकर आऊँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एनालिसिस के साथ।